इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान के अंदर ऐसी कौन सी 5 गंदी आदत है जिनकी वजह से दुनिया के अंदर 99% लोग सफल नहीं हो पाते और केवल 1% लोग ही उन गंदी आदतों को समझ पाते हैं और सफल हो पाते हैं। और ना ये 5 गंदी आदतें आपको स्कूल और कॉलेज में सीखने को मिलेगी, जो आज मैं आपको बताऊंगी। पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुनना। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए उन 5 गंदी आदतों की जो आपके अंदर है पर आपको पता नहीं। ये 5 गंदी आदतें आप जितना जल्दी जान लोगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी औकात नहीं है इस दुनिया में कि आपको अपने टारगेट अचीव करने से रोक सके। एक बात याद रखना, इस वीडियो को आपको चलाना है फुल स्क्रीन में, और ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों चलाना है आपको इस वीडियो को फुल स्क्रीन में। आपके अंदर जो 5 गंदी आदतें हैं ना, आप उन्हें जितना जल्दी जान लोगे आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। पहले से ही आप टाइम गवा चुके हैं। एक बार और बोल दूं, वीडियो फुल स्क्रीन में कर लिया ना, तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हैबिट नंबर 1 की, फेयर ऑफ पॉवर्टी। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहोगे, या नई स्किल सीखने के लिए कहोगे, या कोई नई बुक्स परचेज करने के लिए कहोगे, या कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए कहोगे, तो वो बंदा सबसे पहले आपको अपनी गरीबी के बारे में बताएगा और फिर कहेगा कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन आप सोचो कि अगर चाइना के सबसे अमीर इंसान अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा की लाइफ में जितने फेलियर्स आए, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को तो नहीं लगता कि आप किसी की लाइफ में इतने फेलियर्स आए होंगे या कभी आएंगे। 4th में 2 बार फेल, 8th में 3 बार फेल, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार फेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 10 बार फेल, 30 जॉब इंटरव्यू में रिजेक्टेड, KFC के जॉब इंटरव्यू में 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वहां पर 5 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें फिर भी सिलेक्ट नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहां उनका फ्रेंड उनके साथ, जिसके उनसे भी कम मार्क्स थे, उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता। ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में फेलियर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर वो बंदा इतनी बार फेल नहीं होता तो आज वो चाइना के सबसे अमीर और इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन पाते। इसीलिए अपने अंदर से गरीबी और फेलियर्स के डर को निकालो और सोचो कि गरीबी और फेलियर से बाहर कैसे निकले। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान कभी गरीब पैदा नहीं होता, अपनी सोच के कारण गरीब होता है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की, फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, जो दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसीलिए दुनिया के अंदर 90% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, या उनके रिलेटिव क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। लेकिन यही डर अमिताभ बच्चन के अंदर होता तो क्या आज वो इतने बड़े एक्टर बन पाते। अमिताभ बच्चन जब पहला इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना, तो उन्हें लंबा और उनकी आवाज का मजाक उड़ाकर कहा गया कि तुम जैसे व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकते। और बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन को तो बचपन में ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। एलोन मस्क को तो दुनिया आज भी पागल कहती है, क्योंकि वो इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं ना। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, फेयर ऑफ ओल्ड एज और ड्यूरिंग। कई लोगों को आपने 30-35 साल की उम्र में ये कहते हुए सुना होगा कि अब हमारी उम्र तो गई, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं सुना है ना, तो आप 30+ वालों को कुछ नया लर्न करने के लिए कहोगे तो वो आपको यही बात कहेंगे, आप वो सुन लेना। अगर यही सोच नेल्सन मंडेला की होती तो सोचो कि साउथ अफ्रीका का फ्यूचर क्या होता। नेल्सन मंडेला 40 इयर्स के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी, 27 साल जेल में रहे और 74 इयर्स की उम्र में उन्हें बेल मिली। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका के इतिहास को बदला। अब सोचो अगर वो ऐसे सोचते कि अब क्या कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, फेयर ऑफ लॉसिंग समवन। ये डर दिखता नहीं है, लेकिन दुनिया के 99% लोगों के अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि उसको कोई छोड़कर चला गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में इन लफड़ों में पड़ जाते हैं, फिर वो कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड बड़ा फैसला नहीं ले पाते। उन्हें यही डर सताता है कि सामने वाला बंदा उससे नाराज ना हो जाए
और कहीं उसे छोड़कर चला ना जाए। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ बड़ा करना है तो कुछ खोना पड़ता है। विराट कोहली 17 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह विराट कोहली का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले अपने मैच को खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का वो ड्रीम था जो उन्होंने सबसे पहले पूरा किया। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे मेन हैबिट नंबर 5 की। कई लोग जन्म से दिव्यांग होते हैं, कई लोग कुछ परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग हो जाते हैं, कई लोग तो बहुत ही डरते हैं, यार मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। अक्सर आपने देखा भी होगा, अब हाल ही में कोरोना की वैक्सीन की बात हुई तो लोग इतने डर रहे थे कि यार कहीं कोरोना की वैक्सीन से कुछ हो ना जाए, कोरोना से तो मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन वैक्सीन से कुछ हो गया तो क्या करेंगे। कुछ लोग इसी बात का आधार बनाकर अपना धंधा चला रहे हैं, अपनी पॉलिसी बेच रहे हैं, अपनी मेडिसिन बेच रहे हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, ना ही मुझे मरने की जल्दी है, मुझे मरने से पहले कुछ करना है, ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो 18+ के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े और जब वो उठे तो उनकी आधी बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया था, लेकिन उनके पास जो माइंड था वो हमेशा चलता रहा। यही वो महान वैज्ञानिक जो कि ब्लैक होल को पूरी दुनिया के सामने लाए। अब आप सोचो कि अगर वो उस समय हार मान जाते, उनकी पूरी बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया था, एक जिंदा लाश की तरह थे, तो भी उन्होंने इतना महान कार्य किया। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उन 5 हैबिट्स की, ताकि आपको वीडियो को बैक ना करना पड़े, यहीं से दोबारा समझ पाओ। हैबिट नंबर 1, फेयर ऑफ पॉवर्टी। बहुत से लोगों के अंदर डर होता है, यार मैं गरीब हूँ, यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, यार कुछ कर लिया ना तो यार पता नहीं क्या हो जाएगा। हैबिट नंबर 2, फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये डर है ना, लोगों के अंदर ठूस ठूस के भरा पड़ा है। उन्हें कुछ भी बोलो, कहीं भी कुछ काम करने के लिए बोलो तो सबसे पहले कहेंगे यार वो क्या कहेगा, यार वो क्या सोचेगा। अरे इतना ही डर लग रहा था तो इस दुनिया के अंदर ही क्यों आए थे? तब तुम पैदा हुए थे तब भी लोगों ने तो कहा था यार उनके बच्चा हुआ है। हैबिट नंबर 3, फेयर ऑफ लॉसिंग समवन। हैबिट नंबर 4, फेयर ऑफ ओल्ड एज और ड्यूरिंग। कुछ लोगों को तो इतनी भी अक्ल नहीं है, 30+ के होते ही कहते यार हम तो बूढ़े हो गए। अरे 20 के थे तब तुम बच्चे थे और 30+ के हुए बूढ़े हो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। हैबिट नंबर 5, फेयर ऑफ इलनेस। और हाँ सुनो, जा कहाँ रहे हो, या तुम भी सुन के बूढ़े हो गए? अब आप सोचो कि इनमें से आपके अंदर कौन सी गंदी आदत है और अपने अंदर से जल्दी से उन गंदी आदतों को निकालो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपके अंदर इनमें से कौन सी गंदी आदत थी।